क्या आप जानते हैं, आप जिस जगह पर बैठकर पूजा या ध्यान करते हैं, वही आपकी साधना को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। जी हाँ, शास्त्रों के अनुसार गलत आसन पर बैठकर किया गया जप तप पूरा फल नहीं देता, बल्कि कई बार नुकसान भी कर सकता है। जमीन, लकड़ी, पत्थर या सिर्फ कपड़े पर बैठना, इन सब के अलग-अलग परिणाम बताए गए हैं। और हाँ, ये जानकर आप चौंक जाएंगे, आखिर कौन सा आसन सबसे श्रेष्ठ है। क्या सच में आसन इतना मायने रखता है? क्या जमीन पर कहीं भी बैठकर पूजा या ध्यान नहीं किया जा सकता? दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज जो जानकारी आपको मिलेगी वो आपके ध्यान, जप और साधना को पूरी तरह बदल सकती है। तो शुरुआत करते हैं एक महत्वपूर्ण बात से। धर्म ग्रंथ और योग ग्रंथों में आसन के बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है, क्योंकि जिस आसन पर बैठकर हम साधना करते हैं, वही हमारे शरीर, मन और बुद्धि पर सीधा प्रभाव डालता है। यानी सही आसन मतलब बेहतर साधना और गलत आसन मतलब साधना में बाधा। ब्रह्मांड पुराण के तंत्रसार में क्या कहा गया है? वहां अलग अलग आसनों के परिणाम बताए गए हैं। खुली जमीन पर बैठने से कष्ट और परेशानी आती है। लकड़ी के पाट पर बैठने से दुर्भाग्य आता है। बांस की चटाई पर बैठने से दरिद्रता आती है। पत्थर पर बैठने से रोग। घास के आसन पर यश की हानि। पत्तों पर बैठने से बुद्धि का नाश। और पतले कपड़े पर बैठने से जप तप का फल कम हो जाता है। सोचिए, हम रोज कौन सा आसन इस्तेमाल करते हैं? अब जानते हैं क्या कहती है श्रीमद् भगवत गीता। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिचीनं चैलाजिन कुशोत्तरम्। यानी साधना के लिए स्थान पवित्र होना चाहिए। आसन न बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा। और सबसे महत्वपूर्ण, आसन की परतें इस प्रकार होनी चाहिए। सबसे नीचे कुश यानी दर्भ, उसके ऊपर मृगचर्म मतलब हिरण की खाल, और सबसे ऊपर स्वच्छ या ऊनी वस्त्र। ज्ञानेश्वरी में भी यही बताया गया है। वरी चोखट मृग सेवड़ी, माजी धूत वस्त्राची घड़ी, तळवटी अमोडी कुशांकुर। आसन की यह रचना सबसे आदर्श मानी जाती है। लेकिन सवाल उठता है, ऐसा क्यों? कुछ लोगों का मानना होता है कि आसन केवल कपड़े गंदे न हो या पैरों में दर्द न हो, इसलिए आसन की योजना बनाई गई है। क्या सच में ऐसा है या कोई परंपरा है? तो नहीं, इसके पीछे पूरा विज्ञान है। अब आसन का वैज्ञानिक कारण समझिए। कुछ पदार्थ होते हैं जो बिजली यानी ऊर्जा को जल्दी पास करते हैं, जैसे धातु। और कुछ होते हैं जो नहीं करते, जैसे लकड़ी, मिट्टी, रबर। इसे कहते हैं संक्रामक मतलब कंडक्टर्स, और असंक्रामक मतलब इंसुलेटर्स। हमारे ऋषि मुनियों ने इसी विज्ञान के आधार पर आसन बताया है। कौन कौन से आसन अच्छे माने गए हैं? गोबर से लिपी जमीन, कुशासन मतलब दर्भासन, मृग चर्म मतलब हिरण की खाल, व्याघ्र चर्म मतलब बाघ की खाल, ऊनी वस्त्र, ये सभी पृथ्वी की नकारात्मक ऊर्जा से हमें बचाते हैं। अब मृग चर्म क्यों सबसे खास माना गया है? यजुर्वेद में कहा गया है, कृष्णाजीनम वै सुकृतस्य योनि। यानी काले हिरण का चर्म बहुत पुण्यदायक है। अब इसके फायदे क्या है? शरीर को पृथ्वी की ऊर्जा से बचाता है, सत्व गुण बढ़ाता है, मन को शांत करता है। और आयुर्वेद के अनुसार मृग चर्म पर बैठने वाले व्यक्ति को बवासीर आदि रोग नहीं होते। अब व्याघ्र चर्म और सिंह चर्म का प्रभाव, ये राजस ऊर्जा देते हैं। इनके आसपास जहरीले जीव भी नहीं आते। लेकिन सावधान, शुरुआती साधकों के लिए ये हमेशा सही नहीं होते, क्योंकि ये शरीर में बहुत गर्मी पैदा कर सकते हैं। तो फिर आज के समय में क्या करें?
सच यह है कि आज के समय में असली चर्मासन मिलना बहुत मुश्किल है और इसके लिए किसी भी प्रकार की हिंसा या गैर कानूनी काम करना गलत है। इसलिए अगर सहज और वैध रूप से मिले तभी उपयोग करें, अन्यथा कुशासन मतलब दर्भासन या ऊनी वस्त्र का उपयोग करें। एक और महत्वपूर्ण वैज्ञानिक बात, जब हम साधना करते हैं तो शरीर में ऊर्जा और गर्मी बढ़ती है। इस ऊर्जा का संतुलन जरूरी है। सही आसन क्या करता है? शरीर की अतिरिक्त ऊर्जा बाहर निकालता है और पृथ्वी की अनचाही ऊर्जा अंदर आने से रोकता है। अब लकड़ी का पार्ट क्यों सही नहीं है? लकड़ी ऊर्जा को ठीक से बाहर नहीं निकालती। इससे थकान और आलस्य आता है। तो सबसे अच्छा विकल्प क्या है? ऊनी आसन, कुशासन और सही तरीके से बैठने की स्थिति। और हाँ, आसन चुनते समय ध्यान रखें, शरीर पर तनाव न पड़े, पैरों में सुन्नता न आए और जमीन की ठंडक सीधे शरीर में न लगे। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, आसन सिर्फ बैठने की चीज नहीं है, यह आपकी साधना की शक्ति को बढ़ाने वाला माध्यम है। अगर आप सही आसन का उपयोग करते हैं तो आपकी साधना कई गुना प्रभावी हो सकती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही गहरी और सच्ची आध्यात्मिक जानकारी लेकर आते हैं। और हाँ, कमेंट में लिखना मत भूलिए कि आप कौन सा आसन इस्तेमाल करते हैं। धन्यवाद।